नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख पा रहे हैं पीएमएफ न्यूज। इस समय जो बातचीत करेंगे मेयर चुनाव को लेकर के। मेयर चुनाव को लेकर के बहुत सारे जो लोग हैं वो तैयारियां कर रहे हैं, उम्मीदवारी जता रहे हैं। और मेन जो चुनाव का सबसे बड़ा कारण ये है कि चुनाव के अंदर बड़ी पार्टियां टिकट के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उसमें भाजपा, कांग्रेस सभी अपने अपने, और टिकट की दावेदारी के लिए जो पार्टी के जो वर्कर हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो लगे हुए हैं। तो भाजपा की बात करें तो 35-37 नाम जो है भाजपा के उम्मीदवारों के नाम हमारे पास हैं, जो उम्मीदवारी जता रहे हैं या इच्छा रखते हैं भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ने की। उनमें से एक नाम जो हमारे सामने अभी हाल ही के अंदर आया, मनोज बुढ़ाकिया जी का, जिनके साथ अभी हम बैठे हैं। तो पहले तो बुढ़ाकिया जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बातचीत करेंगे आज चुनाव को लेकर के, मेयर चुनाव को लेकर के। आपका नाम भी सुर्खियों में है कि मनोज बुढ़ाकिया भी जो है मेयर चुनाव की इच्छा रखते हैं, चुनाव लड़ने की। तो इस बारे में हम थोड़ा सा, आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में परिचय करा दें। नमस्कार जी, मैं मनोज बुढ़ाकिया, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर इकोनॉमिक सेल बीजेपी हिसार हूँ। अगर पार्टी मुझ पर अपना विश्वास जताती है और टिकट देती है तो मैं मेयर पद का इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हूँ। यही बात मैंने पार्टी को दी। तो मनोज जी के बारे में और बातचीत करें तो कटला रामलीला बहुत बड़ा संघ है हिसार के अंदर। उसके लगभग 9 साल तक जो है वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, एक बार कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। और महाराजा अग्रसेन चौक जो हिसार के अंदर पिरिजात चौक के नाम से भी जाना जाता है, संस्था का मैं सरप्रस्त हूँ सर। एक बार बता दें। उस संस्था का मैं सरप्रस्त हूँ। वो संस्था पिछले 777 दिन से डेली माला अर्पण कर रही है, जिसका कि हमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का है कि इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें नाम दर्ज कराएं इसे। तो आज 11 नवंबर को 777 दिन उसके कंप्लीट हो गए। तो जो परिजात चौक है, महाराजा अग्रसेन चौक है, उस पे जो फूल माला सुबह 7 बजे ही कार्यक्रम शुरू होता है। उस पे फूल माला माल्यार्पण किया जाता है, दीप प्रज्वलित किया जाता है। और 777 दिन से ये लगातार मुहिम चल रहे हैं। उस मुहिम का हिस्सा भी हैं मनोज बुढ़ाकिया जी। तो बुढ़ाकिया जी, बात करें विकास को लेकर के, अब तो सरकार आपकी बन चुकी है, सेंटर में भी है और हरियाणा में भी विधानसभा बहुमत से सरकार आ चुकी है। तो तीसरा जो आपका जो इंजन जुड़ने वाला है वो हिसार का जो आपका मेयर का है चुनाव, नगर निगम के अंदर भी सत्ता लाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप भी तैयार हैं, और कैसे लगता है कि भाई आपको अगर मौका दिया जाता है तो? देखो जी, अब की बार तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी है। उसके बनने के बाद तो अपोजिशन भी अब ये कहने लग गई है कि भाई सिर्फ नायब सिंह सैनी जी से अच्छा सीएम कोई नहीं हो सकता। मनोहर लाल जी के टाइम में शुरू की गई बिना पर्ची बिना खर्ची जो काम शुरू किया था, उसको कंटिन्यू करते हुए नायब सिंह सैनी जी ने शपथ लेने से पहले जो कार्य किया उसकी सराहना पूरा प्रदेश कर रहा है। इवन के कांग्रेसी भी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ कभी किसी ने नहीं किया। और हर आदमी, पब्लिक खुश है कि उनको बगैर पैसे दिए, बगैर किसी अप्रोच के नौकरी मिली। चाहे वो मध्यम वर्ग से था, चाहे गरीब वर्ग से था, उनको घर बैठे नौकरी का डिसीजन मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है। बाकी प्रदेश के अंदर जितनी डेवलपमेंट है, हिसार में डॉक्टर साहब ने बहुत डेवलपमेंट कराई, इतने काम करवाए। कई बार फिर वही बात आ जाएगी, आप लोग कहोगे कि डॉक्टर साहब से ना, डॉक्टर साहब से हर आदमी खुश नहीं हो सकता। हर आदमी खुश नहीं हो सकता, पर उन्होंने बहुत काम करवाए। इतना सुंदर शहर को बनवाया, इतने चौक बनवाए, एयरपोर्ट का काम चल रहा था, तो काफी डेवलपमेंट हुई है और भी आगे बहुत होगी। और नगर निगम का तो क्या, नगर निगम के अंदर तो डेवलपमेंट में अब अगर कल को मेयर का इलेक्शन है, उसके अंदर डेवलपमेंट का मैं खुद 20 साल मैंने ठेकेदारी का काम किया, कंस्ट्रक्शन का काम किया, तो उसकी नॉलेज तो है। तो इसका लाभ आप भी चाहते हैं, जनता भी चाहेगी कि भी कोई ऐसा व्यक्ति मेयर चुना जाए हिसार के अंदर
कि जिसको पूरा ज्ञान भी हो। ज्ञान कंस्ट्रक्शन के 20 साल से ज़्यादा अपने सरकारी कार्य किए हैं कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट के के। लिए कंस्ट्रक्शन का नॉलेज होना तो जरूरी है ही। जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट तो शुरू ही कंस्ट्रक्शन से होती है। तो आज तो मनोज बुढ़ाकिया जी फंस गए हैं हमारे बीच के अंदर। कंस्ट्रक्शन का काम किया, 20 साल से लगे रहे। शहर के अंदर जो पानी की समस्या है उसका निदान क्यों नहीं हो पा रहा है? थोड़ा सा अपने हिसाब से बताएं। देखो काफी हद तक हुआ है जी। पहले फुहारा चौक के ऊपर इतना पानी भरता था, अब की बार जितनी बारिश आई, ठीक है घंटा 2 घंटे के लिए पानी रुकता है, उसमें पब्लिक को ये लगता है कि पानी भर गया। जब कभी भी जरूरत से ज्यादा बारिश आई तो पानी एकदम से फ्लो से आएगा तो इकट्ठा होता है। वो निकलता कितनी देर में है बात उस पर डिपेंड है। 2 घंटे के बाद आप देखोगे या पीछे पूछोगे जैसे वहां पानी नहीं था, तो ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर बना, पानी निकला, 2 घंटे तो उसको रोकना भी पड़ता है क्योंकि उसके अंदर पॉलिथीन है, कुछ कचरा होता है। थोड़ा सा जब वो शांत हो जाए तो उसके बाद ही उसकी ड्रेनेज करते हैं। तो किस तरह से ड्रेनिंग सिस्टम में भी कुछ चेंजिंग करने की आवश्यकता है? बिल्कुल मेरे दिमाग में है। ड्रेनेज के लिए भी हम कुछ चीजें ऐसी हैं जो कर सकते हैं। उसका वाटर वेस्ट हॉस्टिंग का है, नजदीक कोई पार्क है उसमें बना सकते हैं, उसमें भी किया जा सकता है। ऑटो मार्केट वाले रोड पे जैसे पानी रुकता था तो पाइप लग रहे हैं, सारी पाइपलाइन चल रही है, ड्रेनेज सिस्टम का उसका भी काम चल रहा है। तो आने वाले कुछ टाइम में वो पूरा हो जाएगा। बुढ़ाकिया जी बहुत सारे सामाजिक कार्यों से जुड़े रहते हैं, जिसमें गौ सेवा भी आपकी आती है। गौ गायों की बात करें तो ये गौ गायों को पालने के लिए सरकार ने बहुत सारा बजट दिया है। पहले 40 लाख था तो अब 4 करोड़ के करीबन 40 लगभग बता रहे हैं कि पैसा दिया जा रहा है। तो फिर भी हिसार को जो गायों का जो हाल है, मान लो रोड के ऊपर गायें मिलना, पार्कों में मिलना, आपके हर जगह गायें गायें दिखाई देती, इसका समाधान निकालने के लिए क्या खाका होना चाहिए? देखो इसके समाधान के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है और ग्राउंड लेवल पे आज अगर हम देखें फिर भी गायें नजर आती हैं। वो लोगों को ये लगता है कि सरकार ने 6,000 गायें पकड़ के फिर भी उन्होंने अपने उसमें रखी हैं। उसके लिए हर पर डे का सरकार बजट दे रही है, खाने का बजट दे रही है, उसका बनाने का डेवलपमेंट का बजट दिया है, सब कुछ दे रही है। उसके बावजूद भी जो गांव से और से लोग छोड़ जाते हैं गायें, वो खत्म नहीं हो पा रही। पर उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम ऐसा आगे आगे बनाना भी पड़ेगा और सरकार ने काफी कुछ किया भी है उसके लिए। तो गाय जो फालतू की थी उनको तो आपके ढंडूर फार्म में रोक हाँ करीब 6,000 गायों 6,000 के करीबन आप बता रहे हैं, उनका पालन पोषण भी चल ठीक से हो रहा है। हाँ लेकिन जो गाय हिसार के अंदर, वो तो कोई ना कोई मालिक है उनका। तो हाँ वो थोड़ा सा उसके तो उसके लिए जैसे डेयरी शिफ्टिंग का काम था वो नहीं हो पाया, और गायों के लिए भी अगर ऐसा कुछ किया जाए तो वो गायें बाहर भी पाली जा सकती। हाँ अगर डेयरी शिफ्टिंग का बार हो जाए तो थोड़ा सा जो लोग छोड़ देते हैं गायों को, सुबह छोड़ते हैं शाम को फिर पकड़ के ले जाते हैं, वही गायें ज्यादातर अब है जो शहर में घूमती हैं। उसके ऊपर एक कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर काम करेंगे अगर कभी, अब नहीं तो बात करेंगे सरकार से भी, इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण शुद्ध करना हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन नगर निगम की बात करें तो वो पर्यावरण को बचाने के लिए पॉलीथीन यूज पे जो है बैन लगाया हुआ है, या जिस तरह बहुत सारे आर्टिफिशियल गिलास थाली यूज करते हैं हम अपने वाद त्योहारों पे या और। लेकिन पॉलीथीन में हमारा शहर जो है लिपटता नजर आ रहा है, प्लास्टिक में लिपटता नजर आ रहा है। इसके लिए भी क्या, जैसे ड्रेनिंग सिस्टम का फेल होने का कारण भी है, आप ये मानते हैं कि पॉलीथीन है, तो इसके लिए क्या समाधान हो? इसके लिए थोड़ा सा सख्ती करनी पड़ेगी, थोड़ा सख्त एक्शन लेने पड़ेंगे। पॉलीथीन बैन किया हुआ है सरकार ने, फिर भी यूज होता है काफी, तो उसके लिए सख्ती से थोड़ा सा नगर निगम को भी एक्शन लेना पड़ेगा, सरकार को भी इस बारे में, इसके ऊपर भी काम करेंगे और बात करेंगे और इसके ऊपर एक्शन लेंगे कुछ। तो पॉलिटिकल की बात करें तो राजनीति के अंदर 36 उम्मीदवार हमारे सामने आते हैं। हमारे 36 नहीं, और भी ज़्यादा हो सकते हैं जो सामने ना आए, लेकिन 36 नाम तो हमारे सामने है भाजपा के, जो नगर निगम चुनाव जो है मेयर पद पे लड़ना चाहते हैं। वो और बात है कि मेयर नहीं तो एमसी का भी टिकट पे लड़ेंगे वो। लेकिन वहाँ आपकी बात करें मनोज बुढ़ाकिया जी की, तो वह कहाँ देखते हैं अपना? देखो जी, मैं अपने आप की बात नहीं करता, मैं तो जिसको संगठन जिम्मेवारी देगा मैं तन मन धन से उसके साथ हूं। अगर सरकार संगठन मुझे जिम्मेवारी देता है
तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर किसी को भी देता है मैं उसके साथ पूरी तरीके से तन मन धन से उनके साथ रहूँ। चलो और अच्छी बात। यही एक बीजेपी पार्टी की खासियत है कि बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता या वर्कर जो भी है वो कभी ये नहीं देखता कि मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं भाग जाऊं। मैं बिल्कुल भी नहीं, जिसको भी टिकट दे, जिसको भी पार्टी जिम्मेवारी दे, हम उसके बिल्कुल साथ हैं। देखो उम्मीदवारी 36 आदमी आप कह रहे हैं, चलो बहुत अच्छी बात है, किस रखे होंगे सबके, जितने भी उम्मीदवार हैं जिसको भी टिकट देंगे ना तो हम पूरी तरीके से इसके साथ हैं। वैसे तो भाजपा वालों को सिखाया जाता है कि हमारा जो उम्मीदवार है वो कमल का फूल, कमल का, ठीक है। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि भी भाजपा के अंदर हमारे जो संगठन के लोग हैं वो जिसके ऊपर भी चुनाव में दाव लगाया जाता है, जिसको उम्मीदवार बनाया जाता है, हम सारे साथ देते हैं। लेकिन एक अपवाद भी है, पिछला चुनाव आपका भारतीय विधानसभा का चुनाव ले लीजिए। हिसार विधानसभा में जो कर्मठ मेयर साहब भी थे, जिसके अंदर तरुण जैन भी थे, और यहाँ तक कि सावित्री जिंदल जो है सत्ता के अंदर है, सरकार का समर्थन करती है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अपना एक चुनाव लड़ रहे थे। वहाँ कमल का निशान उनको कम दिखाई दिया। तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे, आपकी इच्छा नहीं हो सकती, आप समर्थन कर सकते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? वो देखो उन लोगों के लिए उनकी अपनी सोच थी, शायद हो सकता है उनको पछतावा भी हो इस चीज का। तो आपको ऐसा कोई काम करना ही नहीं चाहिए कि जिसका मैं बाद में पछतावा हो। मैं तो यही कहूँगा। तो दोस्तों, हमारे साथ में मनोज गुड़ाकिया जी हैं, समाज सेवी हैं और भाजपा के अच्छे पद पे हैं, और लगातार जो है जन सेवा के कार्य करते रहते हैं। और जन सेवा के लिए ही अगर दाव इन पे भाजपा पार्टी द्वारा, संघ द्वारा लगाया जाता है, मेयर पद के लिए इनको अगर टिकट दी जाती है तो उसके लिए भी तैयार है। इनसे बातचीत की और भी बहुत सारे उम्मीदवारों से, और आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बने रहिए पीएम अपन न्यूज़ में। रणसिंह पवार।